बॉलीवुड में सबकी स्माइल अच्छी लगती है, बट जब हम चीज करते हैं तो फटा पनीर दिखता है। कलर एनालिसिस में भी देखा होगा, जो आप अपर पहनते हो फेस पे रिफ्लेक्ट करता है, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस, एंड दैट इज व्हाई ये सेम शेड की जब आप अपर पहनोगे तो वो टीथ की तरफ वार्मथ ही रिफ्लेक्ट करेंगे। छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ तक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम कटवाएं। बचपन में पेट्रोल की खुशबू बहुत पसंद आती थी, उनको हमेशा डार्क लेदर या स्मोकी नोट्स ही पसंद आएंगे। हमारी जनरेशन की जो हाइट है वो हमारे पोस्चर और ओवरसाइज वस्त्रों के कारण और कम दिख रही है। एंड इवन धोती की भी बात करें, वो खुली तो होती थी बट कहीं पे भी नीचे फैब्रिक बल्क नहीं दिखेगा। और हमारी बात करें कार्गोज, ओवरसाइज एंड बैगी हॉरिजॉन्टल क्रीजेस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज Karen Edging और ओन द फॉर्मल एडिट। जनरेशन जी अच्छा सी। यहाँ 22 साल में लोग जब कमाल करा करते थे, यहाँ 22 साल में व्हाट्सएप के सीन पे ओवरथिंक करा करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस जनरेशन इज सी, यानी कि सोशल मीडिया हमारे फेस की अट्रैक्टिवनेस इस तरीके से हैक कर चुका है। पहले तस्वीरों से हम दूर हुआ करते थे, नाउ सेल्फीज आर सो क्लोज कि हमारा ब्रेन एक एक कमी को ओवर एनालाइज करता है। फेस को अट्रैक्टिव बनाना है तो स्माइल चाहिए, और स्माइल लानी है तो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है टीथ। ये मेरे ओरिजिनल टीथ का कलर है। अगर मेरी कॉकटेल की पिक्चर को नोटिस करो, इसमें मैं कनपुरिया लग रहा हूं, एंड द रीजन इज येलो हेलोजन डायरेक्टली कमिंग ऑन माय फेस। रिंग लाइट हो, येलो बल्ब हो या ज्यादा सन में जाए तो आपके फेस पे वो हल्का वार्मथ देता है, एंड टीथ रिफ्लेक्ट्स लाइट इवन मोर। इसका सिंपल सोल्यूशन है व्हाइट कूल टोन लाइट्स। फेस पे सनग्लासेस होते हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं ओवरऑल, तो वो येलो ऑलिव ब्राउन के शेड में नहीं होने चाहिए। कलर एनालिसिस में भी देखा होगा, जो आप अपर पहनते हो फेस पे रिफ्लेक्ट करता है, एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस, एंड दैट इज व्हाई ये सेम शेड के जब आप अपर पहनोगे तो वो टीथ की तरफ वार्मथ ही रिफ्लेक्ट करेंगे। इसलिए प्रेफर कूलर टोन्स जैसे कि शेड्स ऑफ ब्लू, पिंक, चारकोल एंड इवन पर्पल, जो बहुत सारे टीथ व्हाइटनिंग ब्रांड्स भी यूज करा करते हैं। इंडियन टीथ यूजुअली पेल होते हैं, और डार्क कॉम्प्लेक्शन के साथ इवन वो पेल कलर भी कॉन्ट्रास्ट में आता है, एंड दैट इज व्हाई उनकी स्माइल हमेशा आपको ब्राइट दिखेगी। Whereas अगर आप लॉन्ग बियर्ड या मोस्टैच रखते हो तो वो एक शैडो क्रिएट करता है, जिससे वो कॉन्ट्रास्ट उतना विजिबल नहीं होता। लाइट स्किन टोन पे पेल कलर कभी कॉन्ट्रास्ट नहीं बनाता, तो हल्के से भी अगर टीथ येलो होंगे तो वो और निकल के आएंगे। एंड दैट इज व्हाई इफ यू हैव लाइटर स्किन, बियर्ड रखें एंड मोस्टैच को ग्रूम्ड रखें, तो वो कॉन्ट्रास्ट आपकी स्माइल को ब्राइटर दिखाएगा। बॉलीवुड में सबकी स्माइल अच्छी लगती है, बट जब हम चीज करते हैं तो फटा पनीर दिखता है। पतला या वर्टिकली लंबा फेस है, जब भी आप फुल टीथ स्माइल करते हैं तो आपके जो फेशियल टिश्यूज है वो हॉरिजॉन्टली जाते हैं, और एक वर्टिकल फेस को बैलेंस मिलता है। कई लोग थोड़ा सा झुक के हंसते हैं, शैडो क्रिएट होती है, इल्यूजन ऑफ अ थिनर फेस, और कई लोग हल्का सा ऊपर करके हंसते हैं, माउथ स्ट्रेच होता है। ये स्ट्रक्चर के साथ स्माइल भी अच्छी लगती है। अब इस जनरेशन को बजट का नाम बोल दो तो भाई ज़ूडियो पहने हर कोई दिखेगा, या सेम परफ्यूम लगाए दिखेगा। ब्रो, यू हैव टू स्मेल लाइक अ मैन, नॉट लाइक द होल मॉल। आपके लिए जो बेस्ट परफ्यूम है दैट डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन। साइकोलॉजी में स्टडीज बताई गई है, आपकी अपब्रिंगिंग, बॉडी केमिस्ट्री, जिस जगह आप पैदा होते हो वो बताता है आपके लिए प्रेफरेबल नोट्स क्या है। इसके लिए दो टेस्ट है। पहला है नॉस्टैल्जिक नोट्स, जो आपकी यादें ताजा करते हैं। जिनको बचपन में पेट्रोल की खुशबू बहुत पसंद आती थी, उनको हमेशा डार्क लेदर या स्मोकी नोट्स ही पसंद आएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये नोट्स अवेलेबल है इन ब्लैक, एम्बार्क, टॉम फूड ओम्ब्रे एंड विस्की स्मोक। बहुत लोगों को पोचे में फिनाइल लगती है, उसकी स्मेल पसंद है, उनको हमेशा क्लीन, मेंथॉल या सिट्रस नोट पसंद आएंगे, जो आपको स्किन टाइटन रॉ, CK1 एंड सिट्रॉन में नजर आएंगे। बहुत लोगों को पहली बारिश या गीली मिट्टी की खुशबू पसंद है, उनको हमेशा ओक मॉस्क या अर्थी नोट पसंद आएंगे, क्योंकि ये नेचर से बने नोट्स हैं। बहुत लोगों को पुरानी बुक्स या लाइब्रेरी की खुशबू पसंद है, उनको हमेशा ड्राई वुड, टबैको या लेदर नोट्स पसंद आएंगी, क्योंकि ये डीपली एज करे गए नोट्स हैं। हर लड़के का कभी ना कभी ड्रीम होता है मैं बाल बढ़ाऊं, चाहे वो मैन बन हो और इवन फ्यू इंचेस, पर फिर वो ऑकवर्ड स्टेज आ जाती है। कटिंग करवाना बिल्कुल छोड़ देना इज द वर्स्ट मिस्टेक। बाल बिल्कुल छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ तक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम कटवाएं, कितने ड्यूरेशन में, आई विल ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट स्टेज जब बाल बिल्कुल छोटे होते हैं, 1 महीना अगर आपने बढ़ाया, उसके बाद आपको साइड्स को थोड़ा ट्रिम या फेड कराना जरूरी है, सो दैट वो इक्वली ना बढ़े और हेलमेट हेड ना लगे। मीडियम शॉर्ट लेंथ पहुंच गई है तो साइड्स को बढ़ाने की जरूरत है, जो स्ट्रेट कानों के ऊपर तक है। कोई भी और बाल निकल रहे हैं या टेढ़े, उसको कटवाएं और नेकलाइन क्लियर कराएं। आपके जब भी बाल बढ़ते हैं, टॉप लेयर हमेशा बालों को दबा देती है, इसीलिए बालों को इक्वल कटवाएं, जिसको हम 90 डिग्री कट या लेयरिंग भी कहते हैं, जिससे एक के ऊपर एक लेयर बने और बालों में टेक्सचर्ड वॉल्यूम दिखे। नाउ स्टेजेस नोज एंड लॉन्गर लेंथ। अब चीजें थोड़ी डर्टी दिखने लगती है, क्योंकि अब इन बालों को वॉल्यूम से सेट भी नहीं कर सकते और शैबी ना दिखे, इसलिए एवरी 10 to 15 डेज चाहे नाई से या खुद अपनी बियर्ड और नेकलाइन को क्लियर रखना है। एंड विद दैट 45 डेज में सिर्फ स्प्लिट एंड्स कटवाएं।
लॉन्गर लेंथ हो जाती है तो साइड्स भी बढ़ गई हैं। आपके ऊपर के बालों के अंदर जो इंटरनल लेंथ होती है, बताना है नाई को कि उसका भारीपन कम रखे, जिससे एक ऑकवर्ड नहीं नेचुरल फ्लो आए। छोटे टू मीडियम स्टेज के अंदर बालों का वेट उतना नहीं होता तो आप उसको मैक्सिमम थिकनेस और नरिशमेंट दे सकते हैं थिक ऑयल से, जैसे कि कैस्टर, कोकोनट और सरसों का तेल, जो आप हफ्ते में 2 बार। As soon as मीडियम टू लॉन्गर लेंथ आ जाए तो आपको कोई लाइट वेट एंड एंटी हेयर फॉल ऑयल चाहिए। एंड प्रूवन बाय साइंस सिर्फ एक ही लौता ऑयल है, विच इज अ रोजमेरी ऑयल, जो 400 से 500 का आ जाएगा। अप्लाई ट्वाइस। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं, सुबह वर्कआउट नहीं करा, पसीना नहीं आया, तो अगर नहाना है ओवरऑल नहा लिया, लेकिन बालों को गीला नहीं करूंगा। और तभी मैं बालों को वॉश करता हूं जब मुझे पसीना आता है। अगर आप नोटिस करो, बाल अब थोड़े मैं बढ़ा रहा हूं, साइड्स में फेड भी नहीं है। एंड जब भी बाल बढ़ाओ तो हमेशा एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू ऐड करो जो केमिकल फ्री रहे और बालों को स्ट्रेंथ दे। इस शैम्पू के अंदर रोजमेरी है जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और दूसरा मेथी दाना बालों को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ आपकी डेली बाल शेड होते हैं, लेकिन जब एक्सेसिव शेडिंग होती है वो उसको रोकता है। इसलिए मामाअर्थ रोजमेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू, जिसमें ये दोनों इंग्रेडिएंट है। और हाँ, बहुत लोग पूछते हैं, जब भी 3 बार हफ्ते में शैम्पू करता हूं उसके तुरंत बाद ही कंडीशन कर लेता हूं, विच विल रिड्यूस द हेयर फॉल बाय 93%। ऑल्सो वाइल ग्रोइंग द हेयर, बालों का वेट ऑलरेडी बड़ा होता है प्लस वाटर, तो उसको हमेशा कोल्ड ड्राई पे या पंखे से सुखा ले, जिससे ब्रेकेज एंड डैंड्रफ के चांसेस कम हो जाए। हमारी जनरेशन की जो हाइट है वो हमारे पोस्चर और ओवरसाइज वस्त्रों के कारण और कम दिख रही है, बट वो इंस्टेंट हैक्स जो आपको 2 से 3 इंच बड़ा दिखा सकता है। फोटो वीडियो क्लिक करने से पहले ही एस्पेक्ट रेशो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 9:16 जो इंस्टा स्टोरी पे होती है, या 4:5 जो टॉलेस्ट एस्पेक्ट रेशो है और सब्जेक्ट को मैक्सिमम वर्टिकल लेंथ देती है। ज्यादा वाइड एंगल भी आपको बहुत फेक और वियर्ड फोटोज देता है, इसलिए 1.2 to 1.5 इज द बेस्ट। हमारे इंसिस्टर्स कभी भी इतने छोटे नहीं लगते थे, वो पतले रहते थे, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, बट स्टिल स्टाइलिंग मैटर्स। फिटेड पजामा, हाई वेस्टेड पैंट्स एंड इवन धोती की भी बात करें, वो खुली तो होती थी बट कहीं पे भी नीचे फैब्रिक बल्क नहीं दिखेगा। और हमारी बात करें कार्गोज, ओवरसाइज एंड बैगी, हॉरिजॉन्टल क्रीजेस बनाता है जो 1.5 से 2 इंच इंस्टेंट हाइट छोटी करता है। उस टाइम से कैजुअल शर्ट पहनो, टी शर्ट पहनो, चीजें टक रहती थी, जिसको हम आजकल रूल ऑफ थर्ड्स कहते हैं। वेयर एज ओवर शोल्डर्स एंड बैगी उसी रूल को हमारे लिए उल्टा कर देते हैं। कोई भी पीस अगर टूटा नहीं है तो वो लंबा दिखेगा, टूट गया तो छोटे छोटे पीसेस। उसी तरीके से पुराने जमाने की सॉक्स और आपकी सॉक्स, क्योंकि जब सॉक्स और शूज का कलर सेम होता था तो विजुअल लेंथ लंबी लगती थी, और अब वो कलर पॉप प्रिंटेड सॉक्स आ गई तो वो डिवाइड कर देती है। और इसी 2 जोड़ों के ऊपर सेम कलर का जब टॉप आ जाता है तो मोनोक्रोम आउटफिट जो सबसे लंबा दिखाता है। पॉकेट ऐसी डिटेलिंग है जो आपके लोअर सिलबेट को और लंबा दिखा सकती है। अगर वो स्लांट पॉकेट है तो हिप्स को पतला दिखाने के साथ साथ ओवरऑल लेंथ लंबी दिखाएगी। अगर आपकी हाइट छोटी है तो अवॉइड करें मल्टीपल यानी कि यूटिलिटी और फ्रंट पॉकेट। कोई भी बॉडी पार्ट लंबा दिखा आपकी ऑटोमेटिकली हाइट ज्यादा दिखती है, इसलिए जब भी आपको स्लीव्स को फोल्ड करना है, दैट हैज टू बी नियर द एल्बो एंड टाइट, ढीला नहीं होना चाहिए, जिससे आपके आर्म की लेंथ लंबी दिखे। लेयरिंग आपको लंबा दिखाती है तो पता था, लेकिन अगर आप उसको बिना बेल्ट या म्यूटेड वर्टिकल स्ट्राइप वाले रिप टैंक टॉप के साथ पहनोगे तो और बेहतर दिखेगी। हमारी जो मोबाइल जनरेशन है उनको समझना पड़ेगा कि जो पॉस्चर है वो इंस्टेंट 1.5 से 2 इंच का फर्क ला सकता है, लेकिन क्या आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए विद एन एक्सपर्ट जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को सिखाते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जेन जी को सी कैसे ना होने दे, और एंटी हेयर फॉल शैम्पू का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यू कैन ऑल्सो बाय दैट ऑन mamaearth.in यूजिंग द कोड FORMAL2025। आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, Nykaa एंड पर्पल। और यस, उनके सारे प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस फ्री है। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।